नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी कॉमन चैप्टर है, आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, पूरा का पूरा डिस्कशन सेक्शन हमारे साथ यहाँ पे आज होगा। पूरा डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे, कोई थ्योरीज नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि इसमें ना ही कोई थ्योरीज दी है, एकदम डिटेल में बेसिक सी टर्म्स हैं जो कि मैं आपको नॉर्मल एंड सिंपल शब्दों में बता दूंगा। एंड चैप्टर आज ही ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा एंड कल इसके एमसीक्यूज करेंगे एंड इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं है, कोई भी इसमें आपके पास थ्योरीज अवेलेबल नहीं है। सो नॉर्मली ये आपके पास एक बेसिक सा चैप्टर है, बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम मैंने देखा था, क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम टाइम टैट सी टैट हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो है आपके पास जेंडर किस तरह की प्रॉपर्टी है, सोशल है या किस तरह का उसके बिहेवियर है, क्या वो सोशल है, मेंटल है, कॉग्निटिव है, बायोलॉजिकल है। तो जो जेंडर है आपके पास मैक्सिमम लोग बायोलॉजिकल करते हैं, बायोलॉजी से जोड़ते हैं, बट जेंडर जो है बायोलॉजी से अटैच नहीं है। जेंडर जो है आपके पास एक सोशल नॉर्म है। ओके, ये आपके पास सोशल नॉर्म है, जेंडर बायास जिसे कहते हैं। जेंडर बायास करके क्वेश्चन आता है जो आपके पास एक सोशल नॉर्म है। ओके, जो कि समाज के द्वारा बनाया गया है, ना कि ये आपके पास बायोलॉजिकल है। ओके, तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें है क्या आपके पास। तो यहाँ पे आपको पता है जेंडर बेसिकली किस चीज़ में आपको डिटरमाइनेशन करता है या किस चीज़ में आपको ये डिफरेंस बताता है मेल एंड फीमेल्स में। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेल्स एंड फीमेल्स के बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, उनकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, उनकी वीकनेस में डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं कि जिसमें मेल स्ट्रांग हो उसमें फीमेल स्ट्रांग हो और जिसमें फीमेल स्ट्रांग हो उसमें मेल स्ट्रांग हो, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। एंड सोसाइटी कंपेयर मेल एंड फीमेल, द हेल्थ सोसाइटी इज़ एन आउटकम ऑफ द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड टू बोथ। यानी जो सोसाइटी है वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देती है सबको। ओके, एंड बात की जाती है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर एक को इक्वल वे में रहने का अधिकार है। पहले इस बात के ऊपर काम नहीं होता था, सिर्फ मेल्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, बट अब फीमेल्स को भी इक्वल प्रेफरेंस दी जाती है। चलिए बात जानते हैं कि आखिरकार जेंडर किस तरह से हमारी सोसाइटी में इंक्लूड हुआ है। एबोल्यूशन ऑफ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर क्या है आपके पास, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। अकॉर्डिंग टू बेस्ट एंड जिमरमैन, जेंडर इज नॉट अ पर्सनल ट्रेड, इट इज़ एन emergent feature of social situation both as an outcome of and a rational for various social arrangement and a mean of linguisticism on a most fundamental division of the society. The distinction between gender can be observed in the separate role defined from the both द जेंडर बाय द सोसाइटी। अब जो जेंडर है वो कोई पहले से नहीं बना था, जेंडर जो है आपके पास सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम बांटे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग। गर्ल्स जो है डॉल के साथ खेलेगी, बॉय जो है कार गन्स इनके साथ खेलेगा। ये एक नॉर्मल सा नॉर्म्स बनाए हुए हैं सोसाइटी के द्वारा। एंड इसमें जो है काम डिफरेंट डिफरेंट बांटे गए हैं, जिस तरह की जो घर है वो लेडीज चलाएगी, जो जेंट्स है वो बाहर कमाने के लिए जाएंगे। ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो कि समाज के द्वारा बनाया गया है, काम बांटे गए हैं जो कि एक सोसाइटी कंस्ट्रक्ट है, यानी सोशल यानी समाज के द्वारा ये बनाए गए हैं, जो कि अब धीरे धीरे चेंज भी हो रहे हैं, जो कि समाज की नीड है। ओके, एवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जेंडर इन सोसाइटी, क्योंकि जेंडर जो है सोसाइटी से ही रिलेटेड है। जेंडर वाज कंसिडर्ड अचीव एंड मोर और लेस स्टेबल आफ्टर इट acquire in early child. Male or female are usually the and only category our world related to when it came the gender. We often related each gender category to way we dress, talk, कैट वॉक एट्सेट्रा। कि ड्रेसेस हो गई, आपको पता है एक ड्रेस कोड है जो कि बॉयज़ के लिए है, एक ड्रेस कोड है फॉर गर्ल्स के लिए है। अब तो कंबाइन हो चुका है, बट पहले एक ड्रेस कोड था जिससे कि पहचान लगाई जाती थी कि ये लड़का है ये लड़की है। ओके, अब आजकल मान लीजिए कोई लड़की है जिसने अपने हेयर भी कट करवा दिए हैं, एंड तो उसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल चल हो जाएगा कि क्या ये गर्ल्स है या बॉय है, तो डिफरेंस हो जाता है। तो यही बात है कि
एक ड्रेस कोड बनाया हुआ था। तो यही बात इन्होंने सारी की सारी कही है आपके पास। वुमेन्स आर यूजली सी असुमेटिव, रिजर्व एंड वेल बिहेवियर, वाइल मैन आर अंडरस्टैंड टू बी स्ट्रॉन्ग। तो एक जो मैंने आपको पहले बातें बताई, स्ट्रॉन्ग, वीकनेस, तो जेंडर जो है एक सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है। ओके, इसको हमेशा याद रखिए। जेंडर जो है कोई भी एक टर्म नहीं है बायोलॉजिकल। वो आपके पास जो बायोलॉजिकल टर्म है उसे आप सेक्स कह सकते हैं। ओके, मेल्स एंड फीमेल्स। जेंडर, socialization and education. Distinction between sex and gender. Firstly, we distinguish between the term of sex and gender. While sex refer to the biological distinction between the male and female, gender refer to the social distinction between man and woman while have been developed by the society. तो यही बात है, जो आपके पास सेक्स है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है कि मेल क्या होगा, फीमेल क्या होगा। ओके, बट जो सोसाइटी है, सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है हमारे पास जेंडर, जो जेंडर टर्म है। ओके, तो यहाँ पे यही बात एक जानने के लिए है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशलाइजेशन काउज लर्निंग कल्चरल डेफिनेशन जेंडर रोल। तो ये भी नॉर्मल सा है कि गर्ल्स को क्या करना चाहिए, बॉयज़ को क्या करना चाहिए। गर्ल्स को वेल मैनर होना चाहिए, बॉय चाहे कैसा भी हो। तो एक जो पुराने समय का था उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। आपने देखा होगा स्कूल्स में गर्ल्स को अलग बिठाया जाता है, बॉयज़ को अलग बिठाया जाता है। तो ये कुछ पार्ट है जिसमें कि जेंडर बायास जो है ऐड हो जाता है, कि उनको सेपरेट रखा जाता है, सेपरेट ट्रीटमेंट दी जाती है, सेपरेट बिहेवियर दिया जाता है, कि उन्हें बार बार याद दिलाया जाता है कि आप अलग हो, आप अलग हो। ओके, तो जिससे कि उनके माइंड में भी चला जाता है कि हम मेल्स हैं, हम फीमेल्स हैं, हमारी ये स्ट्रेंथ है, हमारी ये वीकनेस है। तो ये कुछ एक टर्म्स हैं जो कि सोसाइटी के द्वारा बनाई गई है। इसमें यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। जेंडर रोल एंड स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि क्या क्या भेदभाव होते हैं, स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये उसमें यही होगा जेंडर रोल। जेंडर का क्या रोल है, जो मैंने अभी आपको सारी की सारी टर्म्स बताई है। नॉर्म्स हो गए, स्टैंडर्ड्स हो गए, क्रिएट बाय सोसाइटी। किसने बनाए हैं, सोसाइटी ने बनाए हैं, कि ऐसी चीज़ें गर्ल्स को करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें बॉयज़ को करनी चाहिए। इस सभी में यही है आपके पास। फिर जेंडर सोशलाइजेशन हो गया, कि समाज में किस तरह से रहना चाहिए। कॉन्टिन्यूस सोशलाइजेशन हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं ओवर अ पीरियड टाइम मेक इंडिविजुअल थिंकिंग दैट दे आर एक्शन नेचुरली रेदर दैट फॉलो इन द सोसाइटी कंस्ट्रक्शन रूल। यानी जो सोसाइटी में रूल्स बने हैं कि गर्ल्स घर से बाहर नहीं जाएगी, ये नॉर्मल से रूल्स थे। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं, कोई पहले से बने हुए नहीं हैं। एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन, कि गर्ल्स से अलग एक्सपेक्टेशन की जाती है, बॉयज़ से अलग एक्सपेक्टेशन की जाती है। आप इसको ईजिली समझ सकते हो, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने खुद इन चीज़ों को फेस किया है। जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया, मेल फीमेल, अगेन वही बात। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया आपके पास, स्टीरियोटाइप हो गया। इट इज़ अ रिजल्ट इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आर मोस्ट डिस्क्राइब्ड एंड perspective belief about how men and women should have. Occupation, sexism, it refers to discriminatory practice, statement or action based on the person gender while occur in workplace where both men and women work. And discrimination तो आपको पता है, it is against women, violence against them including sexual assault, domestic violence and sexual slavery remain a serious problem around the world. तो ये कुछ टर्म्स है जो कि जेंडर से रिलेटेड है। स्टीरियोटाइप किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड उसके बाद आता है जेंडर बियास प्रीवेलिंग इन करिकुलम एंड पेडागोजी एंड देयर इफेक्ट जेंडर बायस इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में किस तरह का बिहेव होगा, दिस अकर व्हेन टीचर एक्सपेक्ट सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर एबिलिटी टू प्रेफर ऑफ ए स्टूडेंट बेस्ड अपॉन their gender. For instinct, teacher expect that boy will naturally be boisterous and unruly, but are academically able, rational and social uncommunicative. In girls are expected to be quiet, polite, studious एंड बिसाइड पोसेसिंग बेटर सोशल स्किल्स दैन बॉयज़। तो ये कुछ जेंडर बेयास है, क्योंकि अगर आपको कंपैरिजन करना है तो दोनों का एक साथ कीजिए, दोनों को एक समान मानिए, दोनों से एक समान एक्सपेक्टेशन रखिए, तो ये डिफरेंस आ जाता है। चिल्ड्रन नॉट मेकिंग रोल्स, स्टीरियोटाइप सफरिंग, इसमें भी आपके पास वही होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पेयर्ड फॉर जेंडर बेयास। जेंडर बेयास कैन इम्पैक्ट जेंडर एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग, कि जैसे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये सारे के सारे टर्म आपके पास कॉमन्स है।
टीचर एक्सपेक्टेशन हो गई कि जैसे कहते हैं कि लड़कों को कह देंगे टीचर्स कि आपने तो कल को कमाना है अपनी लाइफ के, अदरवाइज़ आपको कहीं भी आपकी मैरिज नहीं होगी या आपको काम नहीं मिलेगा अगर आप पढ़ोगे नहीं। गर्ल्स को कह देते हैं कि आपकी तो मैरिज हो जाएगी, आपको तो कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाते हैं बीच में, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल। तो वही है फिर आपके पास जो टर्म मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सोसाइटी में आप डेली इस चीज़ को देखते हैं। अभी भी कई जगह पे ये डिस्क्रिमिनेशन चले हुए हैं, कम हो चुके हैं बट चले हुए हैं अभी भी। जेंडर स्टीरियोटाइप इन करिकुलम with regarding to the formal education system, it is necessary to distinguish between the formal curriculum of the individual academy and subject the hidden curriculum which is set of a value attitude norms that is implies convey to pupil to teacher action and by the organization processing operating inside school when the hidden curriculum operate in a gender specific fashion and is combined with other point. It is sometimes said that a school is operating according to gender again. तो ये कुछ टर्म्स हैं आपके पास। द हिडन करिकुलम में reinforce traditional gender role in the following: the primary school, the fact that the vast majority of teachers are women may help to reinforce for the children impress that it is a woman who are especially suited to look after and teach young people. I thought this may also have had the effect of encouraging girl related to boy with her reading skills. तो ये कुछ टर्म्स हैं आपके पास जो कि यहाँ पे यूज़ की जाती है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इनको देख सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल में क्या होगा आपके पास एंड उसके बाद हायर स्कूल में क्या होगा आपके पास। फिर आपके पास स्कूल्स में यूनिफॉर्म डिफरेंट होती है एंड आल्सो रेज द रिजल्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड ऑफ ए रिलेशन। आपने देखा होगा अगर गर्ल्स जो है टॉप कर जाती है तो बॉयज़ को कहेंगे कि सभी गर्ल्स ने टॉप कर लिया है, वो भी एक जेंडर बायस के अंडर आता है कि आप उनमें डिफरेंस कर रहे हैं। फिर अगर बॉयज़ कर जाएंगे तो गर्ल्स को वो कहेंगे कि गर्ल्स ने आपने कुछ नहीं किया, बॉयज़ ने टॉप कर लिया। तो ये बीच में कुछ टर्म्स आपके पास आ जाती है। जेंडर बायस हिडन करिकुलम काउज डिस्क्रिमिनेशन, ये हिडन करिकुलम है जो कि आपको सामने शो नहीं होता बट ये धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में एक डिफरेंस पैदा करता जाता है गर्ल्स एंड बॉय के बीच में। इसके बाद हमारे पास आता है एजुकेशन एज अ मेथड फॉर रिड्यूसिंग जेंडर बियस। अब किस तरह से इसको कम कर सकते हैं? इम्प्रूव देयर ओन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब हमें उनका एटीट्यूड एंड बिहेवियर को सॉल्व करना है। वो किस तरह से हो सकता है? हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जिस तरह से हम उनके बीच में डिफरेंस पैदा करते हैं, मान लीजिए एक पढ़ने के लिए किसी को कुछ दिया तो दोनों से इक्वल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉयज़ है तो इससे अलग हो या दूसरा है उससे अलग हो। गर्ल्स से कुछ अलग एक्सपेक्टेशन रखी जाए, बॉय से कुछ अलग एक्सपेक्टेशन रखी जाए। तो दोनों से इक्वल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास इम्प्रूव हो जाएगा। चेंजिंग द एनवायरनमेंट टू रिफ्लेक्ट क्लासरूम डाइवर्सिटी, दिस इज कैन बी डन बाय इंक्लूडिंग जेंडर नेचर कैरियर पजल विद इमेजेस ऑफ वुमेन इन नॉन स्टीरियोटाइप रोल ऑफ बीइंग फिजिकल स्ट्रॉन्ग। अब कि जैसे कि एक नॉर्म्स होते हैं कि गर्ल्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। इसी बात का फ़ायदा उठाया जाता है आजकल। आपको पता है सोसाइटी में कितने गलत काम हो रहे हैं। तो ये नॉर्म्स बदलने चाहिए शुरू से ही कि नहीं, गर्ल्स भी स्ट्रॉन्ग होती है और ये हकीकत है कि गर्ल्स स्ट्रॉन्ग हो सकती है बॉयज़ से भी ज़्यादा। बट बात होती है उनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। बट सोसाइटी ने कुछ माइंड ही गर्ल्स का इस तरह से डाइवर्ट किया होता है कि वो वीक होती है और शुरू से ही वो ये वीक समझती है खुद को और वो उसी टाइप से अपने आप को हर टाइम वीक समझती रहती है एंड नीचे दबे हुए रहते हैं। तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो बॉयज़ स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस प्ले करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आर्मी में जाना हो चाहे कहीं भी वो वर्कआउट करते हैं। बट गर्ल्स के साथ अपोजिट है, गर्ल्स घर में रहेगी या वो वर्कआउट नहीं करेगी। अगर वो भी बॉयज़ की तरह वर्कआउट करेगी तो वो ऑटोमेटिकली उसकी तरह स्ट्रांग हो जाएगी। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी वर्कआउट कीजिए, आप भी खुद को स्ट्रांग बना सकती हैं ईजी वे में। ओके, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आपने देखा होगा रेसलर्स होते हैं एंड आप एक बार इंटरनेट के ऊपर सर्च तो कीजिए जो फॉरेनर लेडीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि इंडिया के चलिए जो प्ले में है, जो गेम्स में है वो तो स्ट्रॉन्ग है बट बाकियों को हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। बट अगर आप फॉरेन कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे हर एक लेडीज़ जिम जाती है, वर्कआउट करती है, तो आप उनकी फिटनेस देख सकते हैं, वो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है अरेंजमेंट बॉर्डर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। टीचर शुड एब्जॉर्ब द वे चिल्ड्रन चूज सीम इन्फ्लुएंस बाय द जेंडर लाइन। तो ये
वही बात सर जो मैं आपको बार बार बता रहा था, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू डेवलप गुड हैबिट, कि उनके अंदर अच्छी हैबिट डालनी चाहिए कि जेंडर कुछ नहीं होता, हर कोई हर कुछ या मतलब सब कुछ कर सकता है, हर कुछ तो रहने दीजिए, सब कुछ कर सकता है। ओके, क्रिएटिंग प्रोग्राम फॉर गिविंग गर्ल रिस्पेक्ट, तो ये भी अगर मैं बात कहूँ तो चलिए ये तो अच्छी बात है कि रिस्पेक्ट देनी है, बट यहाँ पे वही बात आ जाती है फिर कि वो कमज़ोर है इसलिए उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। कमज़ोर कोई नहीं है, सभी स्ट्रांग है, तो रिस्पेक्ट खुद भी हासिल हो सकती है। क्योंकि अगर आप ऐसा देखेंगे कि चलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया हुआ है, टीचर कैन सेलिब्रेट गर्ल स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट गर्ल एज अ सेंटर प्ले इन सोसाइटी, कनेक्ट गर्ल टू caring adult, ensure girls participation and success and empower girl to realize their dreams। ओके, गर्ल्स को भी अपना एक एम रखना चाहिए। काफ़ी अच्छी बात है कि आजकल सोसाइटी इम्प्रूव कर रही है। एंड नेक्स्ट हमारे पास इसमें टर्म्स आती है जेंडर रिस्पॉन्सिव पैडागोजी। अब पैडागोजी में इसमें क्या टर्म है आपके पास, वी ऑल नो दैट पैडागोजी रेफर टू ऑल द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, हैंस इट इंक्लूड व्हाट इज टॉट, हाउ टीचिंग टेक प्लेस एंड हाउ व्हाट इज टॉट इन लर्निंग, कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। बट अगर रियलिटी में बताऊं तो अभी ऐसा कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ओके, ना ही स्कूल्स में कोई जेंडर एजुकेशन है, ना ही कोई अडल्ट एजुकेशन है। लर्निंग रिस्पॉन्स पैडागोजी रेफर टू टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस दैट पे अटेंशन टू द स्पेसिफिक लर्निंग नीड ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। जब तक ये टर्म चली रहेगी गर्ल्स एंड बॉयज़, तब तक जो जेंडर वैस है उसको ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड चलिए टाइम टू टाइम ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा आज का टॉपिक जो है थोड़ा रियलिटी के ऊपर चला गया है कि हमारी सोसाइटी किस तरह से काम करती है, बट चलिए आजकल जो सोसाइटी है वो इंक्रीज़ कर रही है अपने मेंटल लेवल को, धीरे धीरे हम भी तरक्की कर रहे हैं, बट थोड़ा भी प्रॉब्लम भी है बीच में, बट जल्दी ही ये पूरी हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि आपको इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स हैं उसे आप अपनी रियल लाइफ से जोड़ेंगे, एंड यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल हो। मेरा यही मानना है कि ऑल आर इक्वल एंड सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और जो भी आजकल गलत काम होते हैं उनको बंद कर दीजिए, क्योंकि वो टाइम भी दूर नहीं है जब सोसाइटी अवेयर हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली ये काम बंद भी हो जाएंगे। बट बात है कि हर चीज़ को टाइम लगता है, चेंज होने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, बट बात है इम्प्रूव करने की। अगर खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे, खुद को मॉडिफाई नहीं करेंगे, खुद को अपडेट नहीं करेंगे, तो ये सभी चीज़ें इसी तरह से चली रहेगी। आपने देखा होगा जब मोबाइल फ़ोन्स हम लेते हैं, तो अगर आप आज से 2 या 3 साल पहले की बात करेंगे तो एंड्रॉयड 5 4 वर्जन तक आते थे। अब एंड्रॉयड 10 11 12 तक पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड है, करंट डिमांड है। तो उसी तरह हमको भी, या हमारे जो मेंटल लेवल है, हमारी जो थिंकिंग है, उसको भी डिमांड है इम्प्रूव होने की। उसको भी अभी एक जो कह सकते हैं कि सोसाइटी की डिमांड है, वर्ल्ड की डिमांड है हमारे पास कि अपने आप की जो थिंकिंग है उसको इंक्रीज करना है। जो पुराने ख्यालात थे कि नहीं गर्ल्स यही काम करेगी, बॉयज़ यही काम करेंगे, इसको ख़त्म करना है एंड अब आगे बढ़ना है। सो यही कहना चाहूँगा कि आप भी सभी को यही जो बातें मैंने आपको बताई, हो सकता है आपके पास कुछ और अच्छे विचार हों, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड इस चैप्टर में इसी टर्म से रिलेटेड था, आपके पास जेंडर से रिलेटेड, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश को ना प्रेफर करते हुए हिंदी में जो भी सोसाइटी में हमारे पास हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद देखा है ये सभी चीज़ें, सो इसको ख़त्म करना चाहिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो एक टर्म्स बनाई हुई है कि बॉयज़ यही करेंगे, गर्ल्स यही करेंगी, प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन गर्ल्स लेंगी, ये प्रोफेशन बॉयज़ लेंगे, तो इसको ख़त्म करके हमें एक न्यू इंडिया की तरफ आगे बढ़ना है। सो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।